शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जगवंत को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री कर्पूर गौरम सर्वावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदनं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम तेन। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे श्याम श्याम राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम राधे। हरे ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्। हरे ओम जग्नेन जज्ञमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे राधाप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। शेवन्तिकावकुल चंपक पाटलाब्जे Dona tu kata se.
नमराज नमराज बहेरी से आगे दसों बस्ती है। अनेरिये वंश के 9 गांव मशहूर है। उन 9 गांव के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठावान दसोत बस्ती है। ब्राह्मण श्रेष्ठ कुल में आपका प्रादुर्भाव हुआ। अब बचपन से ही हुए जुगल किशोर के चरणानुरागी स्वतः उनके हृदय में ऐसी भावना जागृत हुई। देखिए, कुछ लोग यहाँ बनने का प्रयास करते हैं और कुछ भगवान श्री श्याम सुंदर का जो मोहन महल है, जिसको अपने लोग अपनी भाषा में निकुंज कहते हैं, वहाँ से जुगल किशोर की प्रेरणा से प्रेरित होकर भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए धरातल पर आया करते हैं। उनमें से एक हमारे गुरुदेव भगवान भी थे। मेरे मन में बहुत दिनों से अभिलाषा थी, जन्मभूमि उनकी समस्तीपुर जिला और कर्मभूमि उनकी दरभंगा जिला, जहाँ हम लोग आज बैठे हैं, प्रतीक वृंदावन बथई घाट इस गांव का नाम है। यहाँ के संत सेवी स्वर्गीय दामोदर झा जी थे। वे पूर्व में कुछ और स्वभाव के थे, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान का जब उनको मांगलिक संग प्राप्त हुआ, वास्तविकतया वो संत सेवक में श्रेष्ठतम गिने गए। सिमरिया घाट आदि का जो कार्यक्रम चल रहा है, जिनमें उन्हीं का सर्वप्रथम योगदान रहा है, हमको सब ज्ञात है। मैं बहुत कम समय में चला जाऊंगा। महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी पूरी कथा भागवत जी की आप लोगों को सुनाएंगे। आप लोग दत्त चित्त होकर श्रवण करेंगे। तो उन्हीं की सत प्रेरणा से स्वर्गीय दामोदर झा जी ने 52 बीघा जमीन रजिस्ट्री करके उनके नाम से दे दिया। वो यहाँ से चल दिया, हम कभी नहीं आएंगे। उन्होंने अनुनय भी नहीं किया। कोई ऐसा उपाय है जो आप यहाँ आना जाना नहीं बंद करें? उपाय है, उस रजिस्ट्री को फाड़ कर, ये बहमान कमला जी थी, फेंक दीजिए। ऐसा उन्होंने उनके सामने कर दिया। तब इस सुरक्षा के लिए क्या किया जाए? तो हमारे गुरुदेव की प्रेरणा से उन्होंने पांच सदस्यों का एक पंचायतनामा बनाया, जिनमें स्वयं दामोदर झा जी थे, श्री मकरंदा के संत सुरभूषण, कृष्ण चैतन्य दास जी महाराज, साकेतवासी श्री पुजारी जी बाबा, साकेतवासी श्री सुखदेव दास जी महाराज, साकेतवासी श्री कृष्णदास जी। जब श्री दामोदर बाबू का निधन हो गया
तब फुलदेव बाबू आदि सबों ने मिल करके वापसनामा ले लिया और 10-10 बीघा अपने आपस में बांट लिया। अब 22 बीघा ठाकुर जी की रजिस्ट्री हुई जमीन सालग्राम भगवान के नाम से 9/2/1920 ईस्वी में श्री जी की कृपा से उस 22 बीघा में भी 3 बीघा की 4 बीघा कितना भगवान जाने बेच दी गई जमीन। जो बाकी है उसका अभी कोई हिसाब किताब नहीं चल रहा है। अब क्यों नहीं चल रहा है जाने ये लोग, भगवान की ऐसी मर्जी है। इन्हीं लोगों की प्रेरणा हुई कि आप आइए संभालिए, तो मैं आया। तब मैंने यह सोचा कि हमारे गुरुदेव की कर्मभूमि या बथई घाट, यहाँ प्रतीक कहते हैं प्रतिनिधि को, प्रतीक वृंदावन बथई घाट पर मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण हो। आप सबों के सहयोग से, सबों में सर्वश्रेष्ठतम सहयोगी महामंडलेश्वर वृंदावन में रहने वाले हमारे उत्तराधिकारी किशोरी शरण जी का ही 50 लाख से ज़्यादा उन्हीं का इसमें लगा हुआ है। जो भव्य मंदिर में आप सबों के सामने है। अब उस मंदिर में गत 18/4/2018 दिनांक को बुधवार को शुभ मुहूर्त में पंडित प्रवर श्री रामदत्त वाजपेयी जी आदि के द्वारा जुगल किशोर श्री राधा मोहन ठाकुर जी, हमारे गुरु जी महाराज, 2 सखी सुदेवी रंगदेवी सुदेवी जी और श्री हनुमान जी, चिंताहरण हनुमान जी, गोपेश्वर महादेव, कात्यायनी देवी की प्रतिष्ठा हो चुकी है, जिनके दर्शन हम सब के सब करते हैं। किंतु जल दान के रूप में, जल दिन को हम रिसाल करेंगे, उसके रूप में रामेश्वर नाथ महादेव की प्रतिष्ठा नहीं हुई, लेकिन उन्हीं की कृपा होगी। तो श्री जी की कृपा से पूर्णिमा के दिन आने वाली जो पूर्णिमा है उसमें उनकी प्रतिष्ठा हो जानी चाहिए। आप लोगों के हृदय की सद्भावना रहेगी तो हो भी सकती है। श्री राधे। अब मैं इतना ही करके राधे राधे कर रहा हूँ। अब महामंडलेश्वर आने वाले हैं। श्री जी की कृपा से हमारे गुरुदेव की यहाँ प्रतिमा प्रतिष्ठित हो चुकी है, जिसमें बहुतों की उदासी है, प्रसन्नता 16.25 आनों की है। 1 रुपया कहते हैं ना, जिसमें 16.25 आने वाले जितने हैं सबों को तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, लेकिन कुछ एक लोगों को अप्रसन्नता है कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन क्यों हुआ है तो जाने हमारे गुरुदेव भगवान, उन्हीं की सत्प्रेरणा से सारी बातें हुई हैं। आगे क्या होगा अब हम नहीं जानते, भगवान जाने, ग्रामवासी जाने। अब 2 बार नाम लेने का कष्ट करिए। इसके बाद का जो विषय है कल मैं इसी समय आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन श्रोताओं से निवेदन है, ऐसा सुंदर सुअवसर बार बार नहीं आया करता है, क्योंकि भागवत जी के महात्मा लिखा हुआ है, स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठ नाप्यम रसः। स्वर्गवासी 33 करोड़ देवता के राजा इंद्र आदि देवता तरसते हैं भागवतामृत का पान करने के लिए, उनको नहीं उपलब्ध होता है। सत्यलोक निवासी ब्रह्मा जी अपने समस्त समुदाय के साथ लालसा लीन हैं कि भागवतामृत कब हमको प्राप्त हो, कब हमको प्राप्त हो। नहीं हो पाता है। इतना ही नहीं, आज तो भूत भावन पार्वती पति कैलाश में अपने भूत गणों के साथ, अपने पूरे अरकर परकर के साथ श्रीमद् भागवतामृत को प्राप्त करने के लिए क्या क्या छलांग नहीं लगाते, लेकिन उनको नहीं मिल पाता। आप लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हो। तो सर्वेश्वर श्याम सुंदर की अनुकंपा से देव दुर्लभ श्रीमद् भागवतामृत का पान करने जा रहे हैं। लेकिन आपको यह करना है, सभी जगह से मन को सिमट करके अपने अधीन कर
विषय वासना को दूर करके मात्र 3 घंटे के बाद भैया जो व्यास जी कहें उसको हृदयंगम करके उस पर चलने का भी प्रयास करेंगे, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो 16 आने सफलता मिलेगी। अन्यथा आप जाने, आपका काम जाने। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अभी तक आप सुन रहे थे सदगुरुदेव भगवान श्री द्वाराचार्य गादाचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज को एवं उनके पावन अमृत रसमयी वाणी में सुभाषित वचनों को अब हम सब के मध्य में पूज्य महाराज श्री महामंडलेश्वर संत श्री किशोरी शरण जी महाराज मंचासीन होने जा रहे हैं। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। और जो भक्तगण अभी तक कथा प्रांगण तक नहीं पहुंचे हैं उन सब तक मेरा विनम्र निवेदन है शीघ्रता से यहाँ कथा प्रांगण में पधारें और पूज्य महाराज श्री के मुखार बिंद से बहने वाली पतित पावन मोक्षदायिनी ज्ञान गंगा का आप सब लोग रसपान करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। महाराज श्री बच्चासीन होने जा रहे हैं। बोलिए श्री भाग्य बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री अलवेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कुछ महाराज श्री मंचासीन हो चुके हैं। आइए सभी लोग यथा स्थान पर बैठ जाएंगे शीघ्रता से और हम सबके मध्य में पवित्र पीठ व्यासपीठ पर विराजमान होकर के व्यासपीठ की शोभा को अलंकृत कर रहे, व्यासपीठ की गरिमा को बढ़ा रहे पूज्य महाराज श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन एवं भागवत भगवान को मेरा प्रणाम। साथ ही यहाँ कथा प्रांगण में उपस्थित होकर ज्ञान गंगा का श्रवण पान करने जा रहे सभी भक्त एवं दिशा टीवी चैनल के माध्यम से ज्ञान गंगा से जुड़ रहे सभी भक्तों को मेरी ओर से राधे राधे, जय जय श्री राधे।
एक बार सभी भक्तगण यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बंधुओं, आप श्री देख रहे हैं श्री द्वारा गादाचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठ मिथिला कुंज परिक्रमा मार्ग वृंदावन के तत्वावधान में जगत जननी माता जानकी की पावन पवित्र स्थली मिथिला धाम में स्थित प्रतीक वृंदावन बथई घाट दरभंगा बिहार से एवं परम पूज्य सद्गुरुदेव संतों के शिरमोर संत शिरोमणि धर्म की ध्वजा को समस्त भारतवर्ष में ही नहीं अपितु सर्वस्व विश्व में फैला रहे श्री द्वारा गादाचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज, जिनके पावन सानिध्य में हम सब लोग कमला नदी के पावन तट पर श्री गोपेश्वर महादेव एवं मां कात्यायनी के भव्य मंदिर एवं प्रकृति की हरी भरी छटा के बीच में इस पवित्र वातावरण में श्री राधा मोहन मंदिर में राधा मोहन भगवान जी की भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में एवं भव्य अन्य क्षेत्र के निर्माण कार्य हेतु, जिसमें साधु संत एवं सभी जरूरतमंदों के लिए भरपूर भोजन की व्यवस्था यहाँ हो सके, उस सब के निमित्त पूज्य महाराज श्री का यह संकल्प चल रहा है और आप सब लोग उसी संकल्प के निमित्त यहाँ ज्ञान गंगा का रसापान नित्य 7 दिन तक करेंगे। साथ ही हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य एवं हर्ष का विषय है कि हम लोग नित्य यहाँ 7 दिन तक इस संकल्प से जुड़कर अपने कल्याण के, अपने मोक्ष की भावना का भी जागृत कर सकते हैं। साथ ही अपने धन की पवित्रता करते हुए यहाँ सहयोग प्रदान करते हुए अपना तो कल्याण करेंगे ही, साथ ही अपने इष्ट मित्र बंधु और बांधवों का भी कल्याण करेंगे। बंधु पूज्य महाराज श्री की संस्था मिथिला कुंज वृंदावन परिक्रमा मार्ग वृंदावन धाम से चल रही है, जिसमें गत 25 वर्षों से निरंतर अखंड युगल नाम महामंत्र जाप चल रहा है, संकीर्तन चल रहा है एवं वृंदावन की उस पवित्र स्थली में एक विशेष अन्य क्षेत्र जिसमें सभी साधु संतों एवं सभी जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था निरंतर अखंड चलती रहती है। उसी व्यवस्था को देखते हुए पूज्य महाराज श्री ने भी यहाँ बथई घाट पर, जो कि प्रतीक वृंदावन है, लगता है जैसे ही मथुरा वृंदावन पूरा वृंदावन यहाँ आकर के बस गया हो। पूज्य महाराज श्री का संकल्प और उनकी सेवा निष्ठा ने इस पवित्र धरा को, जहाँ माता सीता की ये पवित्र स्थली है, उस पर पवित्र एक प्रतीक वृंदावन बना करके खड़ा कर दिया है। उनके इस संकल्प, उनकी सेवा के लिए एक बार जोरदार तालियां मैं आप सबसे चाहता हूं और साथ ही मैं आप सबसे अपेक्षित करता हूं कि आप सब लोग भी इस सेवा सहयोग से जुड़ करके अपने आप को कल्याण हेतु अग्रसर करें एवं इस संस्थान की जो सदस्यता शुल्क है, जिसमें अखंड संकीर्तन चलता रहता है एवं विशेष अन्य भंडार, जिसमें साधु संत एवं सभी जरूरतमंदों के लिए प्रसाद की सेवा रखी गई है, उसका शुल्क मात्र 21,000 रुपए रखा गया है। तो आप सब लोग इस सेवा सहयोग से जुड़कर अपने आप को पवित्र करते हुए, अपने धन का पवित्रीकरण करते हुए आप लोग इस सेवा सहयोग से जुड़े और अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को भी इस सेवा से जोड़ें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। और अभी हम सब लोग सुनने जा रहे हैं पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से आज प्रथम दिवस की पावन कथा। श्री राधे, जय जय श्री श्याम। एक बार दोनों हाथ उठा करके मैं चाहूंगा आप लोग जय घोष करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगेन्द्रनित्यं भवरोगवेद्यम् श्रीमद्
पुर नित्य हार्दध्वान्त निराश वासर विज्ञानी रानिधि भक्ताभीष्ट सहस्र पूरण विधो चैतन्य चिंतामणि सद्भंगीप सत विष्णु भक्त नाको सहित सुस्माकं कुरुतां भवति समनं निम्बार्कणामुनि नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधिसे राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्य विहारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब मिलकर जहां परम पूज्य सद्गुरुदेव के सानिध्य में विराजमान होकर 7 कोटि 1 अरब जो भक्तगण पूज्य महाराज श्री के जो शिष्यगण थे नाम नौका तैयार किए थे 9,09,999 वही नाम नौका की आज आहुति हो रही है। नाम भगवान के ही और रूप साक्षात विराजमान है और 1 अरब युगल नाम महामंत्र के साक्षी रखकर हवन हो रहा है। तो आइए हम सब भी उनके नाम को पुकारते हुए धीरे धीरे ताली बजाते हुए और ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के ध्यान करते हुए भी हम सब भी उनके नाम लें। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे श्यामा राधे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्यामा
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त ग्राम बस्ती की जय। जय जय श्री राधे जय। जय जय श्री राधे। श्री राधे आनंद कंद स्वरूप यशोदा के लाडले लाल नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण है। आज जिस पावन भूमि पे बैठकर हम सब यहाँ की जो श्रोता है और हमारे पूज्य सद्गुरुदेव की जो शिष्य लोग हैं, वो स्वयं भगवान नाम के परायण हैं। वो दुनिया के सब सुख सुविधा को त्याग सकते हैं, परंतु वो अपने हाथ में झोली माला को कभी नहीं प्रत्याग कर सकते हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव के शिष्यगण हैं। कोई बंबई से, कोई दिल्ली से, भारत के कोने कोने से कहां आए हैं, किस जगह पर आए हैं, जिस जगह के विषय में आज की जो कथा है वो भागवत की महात्म है। और भागवत की महात्म हम सब कई बार श्रवण भी कर चुके हैं, कई वक्ताओं के द्वारा, कई संतों के द्वारा। लेकिन हमारे जीवन की जो एक महात्म है, महिमा है, उस महिमा को, उस महात्म को यदि हम अपने आप को भागवत में समर्पित करके जिएंगे तो वही जीने की कला ही हम सबको भागवत सिखाते हैं कि कैसे जीना चाहिए। और जब जीने की कला आ जाएगी तो अपने आप मरण सुधर जाएंगे। लोग कहते हैं कि अंत्य गति सामति, लेकिन आज आप सब से अधिक सौभाग्यशाली शायद देवता भी नहीं होंगे, क्योंकि जिस पावन भूमि पे, मिथिला भूमि पे, क्योंकि मिथिला भूमि जैसे उत्तर प्रदेश में वृंदावन भूमि है, अयोध्या है, काशी है, वहाँ की अलग महात्म है, वैसे ही बिहार प्रांत में जो ये मिथिला भूमि है, जिस मिथिला भूमि पे माता जगत जननी आदि शक्ति जहां पर प्रकट हुई है, जहां पर कण कण में युगल सरकार, जिस भूमि पर आप विराजमान हैं, कभी गलवैया करते हुए हमारे राघवेंद्र सरकार, हमारे किशोरी जी दोनों इस भूमि पर चले होंगे, वही भूमि यह मिथिला भूमि है। और इस मिथिला भूमि में भी माता जगत जननी जानकी की जो अष्ट सखी है, सहचरी है, कमला जी। वैसे महाराज कल हम लोग जब शोभा यात्रा में, महाराज जी कहते हैं ये वन जो ही है वृंदावन है, और जब हम शोभा यात्रा में सबके सब जा रहे थे तो मैंने दिशा चैनल वाले से कहा कि देखो ये वन नहीं, ये वृंदावन वन है, ये मिथिला की भूमि है, इसे पुष्पाटका मानो, जहाँ कभी हमारे राघवेंद्र सरकार किशोरी जी से मिलने के लिए आए थे। इसी वन में हम सब के सब जा रहे हैं, सद्गुरुदेव का ध्यान करते हुए, युगल नाम जाप करते हुए। ये वन भी कोई साधारण वन नहीं है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई पूज्य महाराज श्री, वैसे तो मिथिला के कई जगह जीर्ण सन मंदिर को बनाए, वहां पर
सुचारू ढंग से सेवा चल रही है। और आज जहां कमला नदी के तट पर पूज्य महाराज श्री की ये एक सपना थी। एक बार उनके शिष्यगण को मालूम होगा, जिस समय महाराज श्री बंबई में हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो वहां पर सेवा में हम और विशेषकर सत्यनारायण झा जी, उनके परिवार बहुत तन मन धन से सेवा की। तो उनकी जो ठाकुर जी है शालिग्राम भगवान, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैं कहा कि मुझे इनकी सेवा नहीं करनी है। आप जैसे सिद्ध संत भजनानंदी अगर ऐसे बीमार हो जाए तो मुझे विश्वास नहीं है। हम व्यक्तिगत आपकी सेवा में हैं, भगवान की सेवा में नहीं। लेकिन महाराज श्री की सपना थी कि मुझे और कुछ करना है। आज यहाँ पर जो इस सपना में साथ दिए, सहयोग किए, मैं उन भक्तों को जो क्या बताऊं। एक शब्द अगर सदगुरु को आपने सुन लिया, चलने में भी असमर्थ है, कहीं जाने में भी है, लेकिन जब वो अपने आशीर्वाद देने लग जाते हैं भक्तों को, तो सब कुछ भूल जाते हैं। महाराज श्री ने कहा कि मुझे एक काम करना है, मैं एक काम के लिए हूं, वो भी मिथिला के परम पवित्र भूमि पे। मुझे 1 अरब नाम जिस दिन हो जाए उनकी आहुति करना है। और मिथिला भूमि पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण और महाराज जनक जी के पास आए थे। देखिए सपना, आज वही प्रतीक वृंदावन, यहाँ जो ठाकुर जी श्री राधा मोहन बिहारी है, महाराज आप जब उनके दर्शन करेंगे तो लगता है वो मेरे साथ ही जा रहे हैं। हनुमत लाल जी चिंता रहे, हनुमान जी कैसे विलक्षण है, गोपेश्वर महादेव, कात्यायनी पीठ। और महाराज श्री की इच्छा यह है कि मैं राधाष्टमी करूं। मैंने कल कहा कि आप घबराइए नहीं, ये जो नदी है ना, इसी को पुनः कमला नदी, हम सब सहयोग करें इन्हें पुनः जीर्णोद्धार कर यही नदी के किनारे एक बार इसी प्रकार राधा अष्टमी भी हम लोग धूमधाम के साथ मनाएंगे, क्योंकि ये स्थान हम लोगों की कोई आस्थान नहीं, कोई आश्रम नहीं। आश्रम तो आप सबके वृंदावन धाम में है, जहां वर्षों 25 साल से अहर्निशम कीर्तन चल रहे हैं। कुछ भक्तों का आग्रह हुआ, एक मास्टर साहब भी बोले कि यहाँ पर अनुक्षेत्र भी होना चाहिए, और हमारे साथ जो आए हैं मन संचालन करने वाले लोग बताते हैं वहां अनुक्षेत्र का, जैसे आप संकीर्तन में हर साल बहुत लोग जुड़े हैं संकीर्तन से, जो 1500 रुपया देते हैं। मैंने कहा कि एक ही बार 21,000 यदि कोई जमा कर दे ट्रस्ट के नाम से, तो उनके धनराशि से उनके नाम से जैसे एक दिन का कीर्तन और एक महात्मा की भोजन सदा जिंदगी भर के लिए चलते रहेंगे। जब तक वो जिंदा है तब तक वृंदावन में उनकी याद बनी। और मुझे विश्वास है इसमें आप सब के सब आहुति करेंगे, क्योंकि आप लोग सदा किए। तो मैं बता रहा था, कल जो शोभा यात्रा निकल रही थी तो बहुत लोग थक गए थे, तो मैंने उससे कहा कि आज हम लोग कहाँ थे, किस अज्ञान में गोता लगा रहे थे, पता नहीं। कई लोग ऐसा है जिसके जीवन में जब गुरुदेव के पास आया तो उनके जीवन बदल गया, और जीवन इस प्रकार बदला जो सीधे ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी से करे से उनके जीवन में बदलाव आ गया। कई भक्त महाराज जी के शिष्यगण हमसे कहते हैं कि क्या बताऊं, कभी कभी जब जीवन अधिक व्याकुल हो जाते हैं तो महाराज जी की केवल याद कर लेता हूं, और जो ही उनकी याद करता हूं तो वहां से एक ही महाराज शब्द आते हैं कि आप, और अभी आप यदि आप 16 माला जाप कर रहे हो तो डबल कर दो, अनेक भगवान के नाम लो, सब विपत्ति समाप्त हो जाएगी। और मैंने देखा रोते हुए उनके पास आए हैं और हंसते हुए गए हैं। ऐसे सदगुरुदेव के क्षेत्र में हम सब विराजमान हैं। यह केवल बत्थई ग्राम मत मान लेना, ये हम लोगों के लिए बत्थई ग्राम नहीं है जो मधुबनी दरभंगा जिला में है।
यहाँ एक प्रतीक वृंदावन हम लोगों के लिए नहीं है, ये हम सब की एक तीर्थ स्थान है। ये तीर्थ जैसे वृंदावन, अयोध्या, मिथिला, वैसे ही इस मिथिला धाम में परम पवित्र तीर्थ स्थान प्रतीक वृंदावन बट्ठे है, जहां पर कमल कहाँ खिलते हैं। कोई लोग कहते हैं हमें, महाराज यहाँ के लोग कैसे हैं? मैं कहा भाई यहाँ के लोग सब कृष्ण प्रेमी हैं। मैं प्रातःकाल कहा भी था, सब आइए कथा में सब सम्मिलित होकर सब सुन सकते हैं। कभी यह मत सोच लेना कि जो महाराज जी के शिष्य है हाथ में अक्षत जल लेकर संकल्प लिया है, कई भक्तगण जो सबके सब बैठे हुए हैं इन्हीं को फल मिलेगा, ऐसा कभी नहीं। भागवत तो हम सबको सदा पुकारते हैं, क्योंकि भागवत कोई ग्रंथ, कोई किताब नहीं है। भागवत तो एक सद्विचार है। हम लोगों को अपने पास बुलाते हैं, और कहाँ बुलाते हैं? आओ मेरे पास, मैं तुम्हें सीधे ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी से मिलाऊंगा। भागवत तो ऐसे महाग्रंथ है, वो बुलाते हैं। तो ये कल जो हम लोग परिक्रमा कर रहे थे, तो पूज्य सदगुरुदेव ने हमसे कहा कि आप मत जाओ। मैंने कहा क्यों? इस परिक्रमा, ये कोई परिक्रमा नहीं था। हम थक, गिरिराज जी की जैसे हम परिक्रमा लगाते थक जाते हैं, वैसे मिथिला की परम पवित्र भूमि पे 84 कोश की जब हम परिक्रमा लगाते हैं, अनेक गांव पड़ता है, उस 84 कोश की परिक्रमा में, बृहद परिक्रमा में ये स्थान भी आते हैं जहां पर बड़े बड़े साधु संत महात्मा यहाँ पर भजन किए हुए हैं, जहां पर अनेक संत के आकर यहाँ पर महाराज भंडारा इत्यादि और श्री कृष्ण गीत गाए हैं, और जहां से हमारे सदगुरुदेव आज हम सबको ना जाने कहां भटक रहे थे, और आज हम सबको ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी से मिला दिए हैं। इसलिए ये सब हमारे लिए तीर्थ स्थान है। इस तीर्थ स्थान में मैं कहता हूं कि आओ, चलो मिथिला की ओर। मिथिला में भी कहां? प्रतीक वृंदावन, बथई घाट की ओर। इस सद्गुरुदेव के द्वारा जो स्थापित जगह है, जहां लाखों, एक लाख ना जाने कई लोग देकर इस मंदिर को एक साल में खड़े कर दिए हैं, जहां महाराज कोई विचार भी नहीं था, और महाराज जी ने संकल्प ले लिया कि मुझे अक्षय तृतीया से ही यज्ञ करना है 15 दिन के। समस्त भक्त, मैं जानता हूं लोग इसी कमरे में रहने वाले हैं, समस्त सुख सुविधा से परिपूर्ण हैं, फिर भी ये स्विच कॉटेज जहां गर्मी से व्याकुल है, नहीं कूलर काम कर रहा है, नहीं पंखा, फिर भी सद्गुरुदेव का ध्यान करते हुए, कृष्ण नाम लेते हुए महाराज इनकी जितनी प्रसन्नता है कि आज हम गुरुदेव के सानिध्य में रहकर श्री कृष्ण कथा अमृत का रसास्वादन कर रहा हूं। इसीलिए बार बार ऐसे भक्तों को भी मैं नमन करता हूं कि धन्य है ऐसे भक्त जो हर हमेशा सद्गुरुदेव का साथ। भागवत का फल हमें मिल गया। कैसे? जिस दिन मन ठाकुर जी की दर्शन की इच्छा की कामना ले, जिस दिन मन, क्योंकि महाराज ये सारी दुनिया मन की खेल है, और जिस दिन ये मन युगल नाम महामंत्र राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे उच्चारण करने लग जाए, तो मान लेना कि अब मुझे भागवत का फल मिल गया, जिस भागवत के फल से ही हम ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी को प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए महाराज आप सब के सब भागवत है, फिर भी भागवत में रहकर भी भागवत में रमन करना चाहिए। महात्मा में भगवान की महिमा का गुणगान है, जहां पर प्रथम श्लोक में ही मानो तो संपूर्ण भागवत विराजमान कर दिए हैं वेद व्यास। तो आइए हम सब साथ मिलकर गाते हैं, फिर आगे चलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यै तारणाय
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक बात ध्यान देना, यहां श्री कृष्ण के 3 स्वरूप का वर्णन किया है, सत्य, चित्त और आनंद। जीवन में हम अनेक प्रकार के काम करते हैं, अनेक जगह पर जाते हैं, अनेक प्रकार की सोचते हैं, उसमें असत्य भी आता है और उसमें सत्य भी। लेकिन हो सकता है हम सत्य भी बोलते हैं, लेकिन कभी कभी वो सत्य भी व्यर्थ हो जाता है। लेकिन यही सत्य जो एकमात्र श्री कृष्ण नाम जो सत्य है, बोले इस सत्य से हमें क्या मिलेगा, इस सत्य की क्या विशेषता है, इस सत्य पर चलकर हमें क्या मिलेगा। जो व्यक्ति सत्य पे चलता है, सत्य भगवान के नाम है। जब आप कभी अनुभव करना, नाम लेना प्रारंभ करोगे तो चित्त में एक प्रसन्नता हो। चित्त की प्रसन्नता ही, कभी कृष्ण कन्हैया के लिए हम रोते हैं, कभी हम उनके लिए उनके ही लीला के ध्यान करते हुए, उन संतों का ध्यान करते हुए हम कभी हंसने लग जाते हैं, कभी हम महाराज ऐसे विभोर हो जाते हैं कि देह शुद्ध हो जाता है। क्या उनके अंदर कौन सा ऐसा प्रकाश है? बोले चित्त। चित्त कहते हैं जगत प्रकाशक, प्रकाशक राम, जिनके नाम मात्र में वो प्रकाश है जो सदा आनंद ही आनंद प्रदान करते हैं। जब आप उनके नाम में रमन करने लग जाओगे, जब आप उनके नाम में खो जाओगे, तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। फिर किसी भी स्थान पर आप कहीं भी ना जाओ, बैठ जाओ, जहां भी मिले, जिस जगह पर मिल जाए स्थान, वहीं पर उनकी याद करनी। महाराज जब उसके याद में आप विभोर हो जाओगे, तो मीरा की तरह, सबरी की तरह जरूर एक दिन आपके पास भी वो आनंद स्वरूप जो मेरे गोविंद है वो दौड़ते हुए आ जाएंगे, जब उनके नाम को आप पुकारेंगे। इसीलिए साक्षात नाम भगवान ही सत्य, चित्त और आनंद का स्वरूप है, जो हम तीनों को पकड़ लें। तीनों को पकड़ कर कैसे चले? तो उनके नाम अमृत का जाप करते हैं, उनके नाम लेते हैं, और यही जीवन का एक श्रेष्ठ धन है। कभी कभी होता है कि हम सब कुछ छोड़ दें और भगवान का नाम लेने लग जाए, तो फिर घर का कार्य कौन करेगा, कौन देखेगा। जैसे हम 15 दिन तक यहाँ पर बैठकर अनुष्ठान करेंगे, नित्य आचार्य जी के द्वारा कई वृंदावन से 50 शास्त्रीय आचार्य आए हैं जो आहुति डालते हैं, भागवत के पाठ करते हैं। हम जब सुबह वहां पर नाम लेते हुए जाते हैं, तो महाराज एक अलग आनंद आता है, अलग सुख आता है। भागवत के महात्म्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है। भागवत की महात्म्य धुंधकारी की चरित्र है। भागवत का सीधा अर्थ होता है भगवान की महिमा। जब तक जिंदगी रहे गाते रहो उनके गीत, थको ही नहीं, हर पल हर क्षण पुकारते रहो कि हमारे जीवन में यदि कोई है तो कन्हैया ही। छोड़ो ही नहीं,
चाहे वो छोड़ दे तो भी हम पकड़ कर रहे। अब यहाँ पर कभी मन करता है कि भाई हम भगवान के सानिध्य में जाते हैं, फिर भी हम साधु संतों की निंदा, ठाकुर जी की निंदा। ऐसा ने इतने बड़े मंदिर, विशाल मंदिर बना है और भी इनके कार्य चल रहे हैं, निर्माणाधीन पे है। पूज्य सदगुरुदेव ने स्थापना कर दी, वृक्ष लगा दिया, उनके शिष्यगण हम सब उस वृक्ष के छाए के नीचे सब आनंद ले रहे हैं, लेकिन यह फल सदा रहे, यह भी हम सब ध्यान रखें, इसकी क्षति कोई ना पहुंचावे। क्योंकि हमारे गुरुदेव जहां पर भजन किए हैं, जहां पर साधना की है, जहां पर स्वयं अपने आप को समर्पित हो गए हैं। किसी ने हमसे कहा कि देखो अंतिम अवस्था में पूज्य गुरुदेव यहां पर क्यों आए। मैंने उससे कहा कि जानते हो वो नाम जापक है, वो स्वयं अपने श्यामा श्यामा श्याम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये भी ठाकुर जी की लीला ही है। घबराना कभी चाहिए ही नहीं, क्योंकि उनकी कृपा ना जाने कब किस समय कब आ जाए। यहां पर इस क्षेत्र में बैठकर हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें 10,000 गुना फल मिलता है, क्योंकि ये गुरुदेव का जन्म स्थली है। ये सब हम सबकी तीर्थ स्थान है। देखिए कृपा, बहुत लोग कहते हैं हम हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। मैं उससे कहता हूं कि ये बिल्कुल झूठ असत्य बोल रहे हैं। भगवान की कृपा तो हर व्यक्ति के ऊपर है, क्योंकि कृपा 4 प्रकार की होती है और भागवत में इन चारों प्रकार की कृपा के ही वर्णन है। जो महाराज जब भागवत के मंगलाचरण किए और सूत जी शौनकादिक का संवाद है, तो शौनक जी ने सूत जी से जब प्रश्न किए कि व्यक्ति अज्ञानी है, हम सब अज्ञानी हैं, लेकिन अज्ञानी क्यों है? और प्रश्न यही क्या था, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्याहि कथा शरणं मम कर्णरसायनम्। ठाकुर जी की जब कृपा होती है, अज्ञान तब तक है जब तक किसी संत की कृपा नहीं हुई। क्योंकि शौनकादिक ने यही प्रश्न किया था सूत जी से, भगवान कोई ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुनकर
अज्ञान समाप्त हो जाए और ज्ञान प्रकट हो जाए। कोई ऐसी कथा सुनो जो कर्ण रसायनम, कानों को भी प्रिय लगे और अज्ञान की भी निवृत्ति हो। लेकिन हम फिर भी ना जाने कई बार भागवत कथा श्रवण कर चुके हैं, फिर भी जीवन में यदि कष्ट आता है तो सीधे कहते हैं कि महाराज मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। यही एक अज्ञान है। इस अज्ञान को यदि ज्ञान में बदलना है तो याद करो कि भगवान मेरे ऊपर तो कृपा की है। सर्वप्रथम उस अज्ञान को यदि ज्ञान में बदलना है तो ईश्वर की कृपा, हम सब पर ईश्वर की कृपा है। जो मानव शरीर मिला है, कहा गया है 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिलते हैं। और लेकिन ईश्वर ठाकुर जी ने कृपा की और हमें मानव शरीर दिया। फिर कहते हैं कि भगवान की कृपा नहीं है। और जब मानव शरीर मिल गया तो मान लो कि प्रभु की दूसरा कृपा भी है, शास्त्र कृपा। और जिस दिन शास्त्र कृपा ना जाने हम अपने जीवन में कितनी बार भागवत का अध्ययन कर लिए हैं, रामचरितमानस अध्ययन कर लिए, गीता, अनेक धर्मशास्त्र, फिर भी कहते हैं कि मेरे ऊपर शास्त्र कृपा नहीं है। लेकिन शास्त्र कृपा तब ही मान लेना जिस दिन मन कृष्ण कथा की ओर लगने लग जाए, समझ जाना कि अब मेरे ऊपर शास्त्र कृपा हो गई और मेरे अंदर जो अज्ञान था वो अज्ञान नष्ट हो गए और ज्ञान प्रकट होने के लिए कोई संत की कृपा अवश्य होगी। और जब शौनकादिक ऋषि ने यही कहा था कि भगवान ईश्वर की कृपा तो मेरे ऊपर है, शास्त्र की कृपा भी है, लेकिन जब सद्गुरु कृपा करेंगे तब ही मुझे कन्हैया से मिलाएं। तो सद्गुरु की कृपा, जिस दिन शास्त्र के ज्ञान हो गया, हम पहचान गए संत महापुरुष भगवान को, साधु संतों को, तो मान लो अब संत की कृपा है तो फिर गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं। फिर तो हमारी सद्गुरु रूपी जो स्वयं भगवत स्वरूप में ही है, ऐसे सद्गुरु नाम जापक अपने आप मिल जाएंगे। इसीलिए हम सब के ऊपर सद्गुरु की कृपा है और जब सद्गुरु की कृपा है तो स्वयं श्री कृष्ण अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि उनकी कृपा से ही आत्म कृपा होती है। आत्म कृपा यदि इस मानव शरीर प्राप्त करे फिर भी हम अज्ञानी की तरह महाराज प्रभु को नहीं पहचानते हैं, साधु संत महात्मा को नहीं पहचानते हैं, तो मानो यही हमारे अज्ञान है। तो शौनकादिक के ऊपर चारों कृपा थी, ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, आत्म कृपा। लेकिन हम सब पर कृपा करने के लिए ही ये प्रश्न किए थे कि भगवान मेरे अज्ञान का भी नष्ट हो जाए। और महाराज कोई ऐसी कथा सुनो जो इस कलयुग में घर में, परिवार में, सगे संबंधी में अनेक प्रकार के काम करते हुए भी श्री कृष्ण की कृपा मिल जाए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कैसी प्राप्ति हो, ऐसा कोई साधन बता दो। कभी भी स्वप्न अवस्था में भी अपने सद्गुरुदेव के ऊपर शंका मत कर लेना, क्योंकि ऐसे सद्गुरुदेव में मिलना ये महाराज स्वयं की कृपा नहीं है। ये लगता है जैसे लिखा है भागवत में, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब अनेक जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तभी भागवत की कृपा होती है, भागवत कथा सुनने में रुचि होती है, अन्यथा नहीं। उसी प्रकार यदि भक्ति और ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति चाहते हो तो सद्गुरु को पहचानो। कोई उनके पास
छोटा मोटा ऐसा काम मत लेकर जाओ कि मेरे व्यापार नहीं चलते हैं, मेरे लड़के ना जाने महाराज पीएचडी डिलीट कर लिया, अभी तक कुछ कमा नहीं रहे। उनके पास जाओ तो लो हाथ में झोली माला और उनसे यही भीख मांगो, यही प्रार्थना करो, हे गुरुदेव मेरे ऊपर कोई कृपा करो कि मुझे ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी मिल जाए और मुझे दुनिया की कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए। यदि मुझे चाहिए तो एकमात्र ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी। क्योंकि जब शौनकादिक ऋषि ने सूत जी से कहा कि इस कलयुग में श्री कृष्ण प्राप्ति की कोई साधना बताओ, तो सूत जी कुछ क्षण के लिए चुप हो गए कि हर व्यक्ति को दुनिया की सुख सुविधा चाहिए, उन्हें कृष्ण प्राप्ति से काफी दूर हो रहे हैं। उनके पास बैठो तो स्वयं अपने शास्त्र पुराण इतिहास सुनाने लग जाते हैं। लेकिन इस अवस्था में भी, इस कलयुग में भी एक से एक संत महापुरुष है जिनकी कृपा आज भी मेरे ऊपर हो जाए, ये तो चलो भागवत की बात है। जब शौनकादिक ऋषि ने कहा तो सूत जी असमर्थ दिखाने लगे, लेकिन शिष्य पहचान गए कि मैं कोई साधारण संत के पास, ऐसे सदगुरु के सानिध्य में मैं बैठा हूं कि मुझे जरूर संसार की सुख सुविधा से तो अब हम थक गए हैं। क्योंकि सूत जी ने कहा था कि कृष्ण प्राप्ति साधना के लिए आप आज हाथ में झोली माला ले लिया, कल सोचोगे कि हम भी अपने गुरुदेव की तरह जिस लीला में वो मग्न रहते वही लीला को मैं प्राप्त कर लूं, ये गलत सोच है। धीरे 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 प्रयास करो। अब हम चाहेंगे कि हम भी अपने गुरुदेव की तरह हो जाए, तो ये भी हमारी मूर्खता है। उस मार्ग पर चलो धीरे धीरे, चाहे इस जन्म में, चाहे अगला जन्म में, चाहे अनेक जन्म के बाद उनकी कृपा होगी, वो कृपा जरूर करेंगे। यही कृपा रूपी प्रश्न जब शौनकादिक किए तो सूत जी ने क्या कहा, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो सच में शिष्य है, सदपात्र शिष्य है, उसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उससे थक जाओ। बड़े बड़े फ्लैट बंगला, बड़े बड़े सुख सुविधा, प्लेन से आते जाते हो एसी रूम में, लेकिन जो सुख यहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ ठीक है गर्मी लग रही है, बहुत दूर चलकर महाराज यहाँ इतने विशाल पंडाल है और मेला इतने बड़े क्षेत्र में है, जो भोजन करने के लिए काफ़ी दूर जानी पड़ती है। फिर भी एक एक पैर उठाओ, वहाँ ठाकुर जी के नाम लेते हुए जब चलोगे तो यहाँ से भोजनालय तक जाने में 108 बार संकल्प कर लो कि हम अपने कौटे से जो ही निकलेंगे कम से कम भोजनालय तक 108 बार नाम लेकर तब पहुँचेंगे। यह भी सदगुरु की कृपा है, क्योंकि शौनकादिक ने यही कहा कि मुझे नहीं संसार के सुख चाहिए और नहीं स्वर्ग के सुख चाहिए। यदि सुख चाहिए तो जिस सुख में आप गोता लगा रहे हैं, जहां बड़े बड़े योगी का दुर्लभ है, वही सुख मैं चाहता हूं, और वो सुख एकमात्र हरि नाम से ही हो सकता है। उनके भजन करोगे तब ही उनकी कृपा होगी। इसीलिए शौनकादिक ऋषि के प्रश्न सुनकर यही कहा था कि महाराज, हर व्यक्ति की आयु निर्धारित है, लेकिन इस आयु में भी हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। उस प्रभु के भजन जब हम धीरे धीरे हरि का भजन करेंगे तो वही जीवन का एक सहारा है। कभी कभी आप अनुभव करना, लोग अपने लड़के बच्चे परिवार के लिए ना जाने कितने धन एकत्रित कर दिया, लेकिन फिर वहाँ भी उनको सम्मान नहीं मिलते हैं। और जब वो कन्हैया की याद करते हैं, उस हरि के भजन करने लग जाते हैं, तब महाराज चाहे आप नहीं भी चाहोगे अपने आप सम्मान मिलने लग जाएंगे। तो आओ हम सब भी पुकारें और क्या कहें, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का
भजन करो, हरि है सब ताली सेवा करते हुए पुकारिए, सब भाव के साथ पुकारते रहिए। हरि है हमारा, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, नहीं है गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि बोल। हरि बोल। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई हरि दीन बंधु, कोई हरि दीन बंधु, कोई हरि करुणा सिंधु, कोई हरि करुणा सिंधु, नमो बारंबार, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन नहीं है गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि। एक बार दोनों हाथ उठा करके प्रेम से श्री राधे। हरि बोल। जय हो।
वो ही सबका प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। दीनों पे दया भी करो, बने तो सेवा भी करो। दीनों पे दया भी करो, बने तो सेवा भी करो। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से करो। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से करो। यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग। यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग। यही ज्ञान सारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के नहीं है गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो। और हाथ उठा करके बोलेंगे मेरे साथ प्रेम से, ओ हरि बोल 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 हरि बोल। पीछे वाले भी इधर हाथ उठा करके हरि बोल 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 हरि बोल। जीवन का सार ही भगवान का नाम है। परीक्षित जी को भी यदि कुछ मिला, श्री कृष्ण मिला, तो भागवत की कृपा से ही। देवर्षि नारद जी को भी शांति मिली
तो भागवत की कृपा से ही। क्योंकि महाराज परीक्षित सब कुछ छोड़कर जब अपने सद्गुरुदेव गंगा तट पे जैसे कमला तट पर विराजमान होकर आप सब कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, उसी प्रकार महाराज परीक्षित जिस समय महाराज श्राप लगा, कोई व्यक्ति के जीवन में तनिक दुख आ जाता है तो घबरा जाते हैं, और जिस व्यक्ति को ये कह दिया जाए कि तुम भाई जल्दी मरोगे, तो लगता है वो शब्द सुनते ही तुरंत मर जाएगा। किसी से कह दो महाराज कि आप 7वें दिन मरोगे, तो महाराज वो डर के भय से जो भी धन दौलत हो जाएगा सब कुछ छोड़कर चाहेंगे कोई ऐसा अनुष्ठान कराओ, कोई ऐसे ही पूजा पाठ करवा लो ताकि मैं अधिक बचूं, जिंदा रहूं। लेकिन महाराज परीक्षित सब कुछ छोड़कर गंगा तट पर आए थे, एकमात्र नाम का शरण स्वीकार किया था। भगवान के नाम पुकारते ही ज्यों ही आए तो सुखदेव जी जैसे सदगुरुदेव मिला था, और सुखदेव जी ने यही कहा था, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें जरूर, जैसे ठाकुर जी के पास उनके अष्ट सखी ललिता विशाखा जैसे राधा मोहन मंदिर में विराजमान है, उसी प्रकार परीक्षित को भी सुखदेव जी ने कहा था कि मैं तुम्हें सहचरी के रूप में श्री राधा रानी के नित्य मोहन महल में भेजूंगा। हाँ, देवता ने अमृत लाया, लेकिन एक बात ध्यान देना, कृष्ण नाम से श्रेष्ठ संसार की अनेक प्रकार की सुख सुविधा मिल जाए और कोई कह दे कि नाम छोड़ दो तो नहीं छोड़ना। यदि ये देखना है तो भागवत में देखो, महाराज परीक्षित जिस समय अभी भागवत श्रवण भी नहीं किए थे, मात्र वहां पर उपस्थित थे और आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी सुनाने ही वाले थे, लेकिन उस समय महाराज परीक्षित के ऊपर देवता ने कृपा की, और देवता ने ऐसी कृपा की जो देवता के पास सबसे अमूल्य वस्तु, किसी के पास सोना चांदी हीरा जवाहरत है तो लॉकर में छुपा कर रखते हैं कि कोई चोरी न कर ले, उसी प्रकार देवता के पास जो सर्वश्रेष्ठ अमूल्य कीमती वस्तु था, क्षमा था, क्या? तो अमृत। जिस अमृत को प्राप्त के लिए ना जाने देवता कितनी परिश्रम किए होंगे। समुद्र मंथन हुआ था, देवासुर संग्राम हुए थे, लेकिन देखो कभी कभी लोग कहते कि भगवान के नाम से क्या मिलता है, कुछ नहीं, ये तो भाई केवल साधु संतों का वैसे ही सिद्धांत है, कहते हैं कि बार बार भगवान के नाम लो, नाम भगवान की कृपा से सब कुछ मिल जाएगा। यदि घबराना नहीं, विश्वास करना संतों के वचन में, वहां सब कुछ है, संसार के सुख सुविधा इलोक और परलोक दोनों मिल जाएंगे, लेकिन विश्वास होना चाहिए। अभी तक महाराज परीक्षित केवल विश्वास लेकर सुखदेव जी जैसे सदगुरु के शरणागति को स्वीकार किए, जैसे हम दीक्षा लेते हैं और भगवान के शरणागति को स्वीकार करते हैं, उसी समय देवता ने सोचा कि इसे क्या अमूल्य वस्तु दे दूं, क्योंकि इससे भी श्रेष्ठ अमूल्य वस्तु धन महाराज आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समर्पित करने वाले। देवता ने अमृत लेकर आया, सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम की और कहा कि ये अमृत आप अपने शिष्य को दे दो और मुझे भागवतामृत दे दो। कोई जीवन में कहे कि झोली माला छोड़ो, और झोली माला छोड़कर तुम्हें क्या मिल रहा है, उसके बाद में कभी विश्वास मत कर लेना। महाराज परीक्षित एक क्षण भी, एक पल भी, चाहे उन देवताओं ने बार बार हाथ उठा उठा कर पुकार रहे, महाराज परीक्षित आप क्या देख रहे हो, मात्र 7 दिन समय है, ये अमृत पान कर लो, आप अमर हो जाओगे और पुरस्कार स्वरूप हमें ये भागवत कथा अमृत मुझे प्रदान कर दो। लेकिन एक नाम जापक सदगुरु मिल जाए तो शिष्य को किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में
वहां घबराना नहीं चाहिए, वहां और निष्ठा के साथ समर्पित होकर, चाहे जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट मिले, दुख मिले, तो भी सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, जिस मंत्र के सहारे हमें ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी से मिला देंगे, उसे कभी नहीं त्यागो। देवता बार बार पुकार रहे हैं, लेकिन अपने गुरुदेव के हाथ जोड़कर महाराज परीक्षित ने यही कहा कि भगवान, देवता के अमृत और भागवत कथा अमृत में क्या विशेषता है? बोले भगवान सुखदेव जी, यदि हम एक क्षण के लिए संसार के विषय सुख के लिए, अनेक प्रकार की कामना के लिए भगवान के नाम के शरणागति को छोड़कर अनेक प्रकार किसी से आप को कि महाराज मेरे जीवन में काफी बार कष्ट ही कष्ट मिला है, तो अपने योग्य के अनुसार वो जिस मार्ग पर है, कोई कहेंगे भूत की उपासना, कोई कहेंगे राहु की उपासना, कोई कहेंगे केतु की उपासना, हर प्रकार के सब अपने अपने विचार देंगे, लेकिन आप एक संत के अनुरागी है, उनके अनुयायी है, उनके निकट, उनकी छाया में है, तो आप महाराज परीक्षित की तरह तटस्थ हो जाओ। जैसे महाराज परीक्षित विश्वास के साथ, हमारे अंदर क्या होता है, एक क्षण के लिए हम विश्वास करते हैं हर चीज में। यहाँ महाराज बहुत बड़े जुलूस निकला, शोभा यात्रा, दौड़ते हुए हम जाते हैं कि बैंड बाजा सुन लो, विश्वास करते हैं। कोई कहते हैं महाराज ये वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, तुम्हें बहुत सारे धन मिल जाएंगे, विश्वास करते हैं। लेकिन कोई कहेंगे कि तुम है विश्वास पूर्वक मेरी वाणी पर केवल विश्वास कर लो, मैं तुम्हें ठाकुर जी से, बाके बिहारी से दर्शन करा दूंगा। यदि विश्वास होगा तो जरूर ठाकुर जी मिलेंगे, घबराना नहीं चाहिए। संत यदि एक बार विश्वास दे दिया तो जरूर मिलेंगे, लेकिन तुम पुकारो विश्वास के साथ, उन्हें संबंध बना लो। संबंध किसे? जैसे पति पत्नी का संबंध, माता पुत्र, माता पिता का संबंध, सगे संबंधी का संबंध, उसी प्रकार भगवान से एक संबंध जोड़कर इस झोली माला को, कोई ऐसे नाम प्रेमी होता है, मैं देखा हूं कि एक क्षण के लिए यदि झोली माला उसे दूर हो जाए, सोने वक्त भी पास में रखेंगे तो व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि मैंने इसे संबंध बना लिया। और महाराज जिस संबंध बना लिया तो समर्पित हो जाओ। जैसे महाराज परीक्षित उन देवताओं के अमृत में, हो सकता है कोई आकर कहे कि मैं दुनिया की समस्त सुख सुविधा तुम्हें प्रदान कर दूंगा, तुम अपने सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र का जाप कर रहे हो, नाम का जाप कर रहे हो, इसे छोड़ दो, भूल से भी मत छोड़ देना, बहुत पछताओगे, फिर नहीं मिलेगा। जैसे देवता पछताने लगे, पश्चाताप करने लगे, क्योंकि देवता के अंदर एक अभिमान था। अरे महाराज बैठकर वहां, जैसे हम यहाँ सब बैठकर श्री कृष्ण कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, उसी प्रकार यदि देवता भी महाराज परीक्षित की तरह कृष्ण कथा अमृत का रसास्वादन करते, तो उन्हें भी ठाकुर जी श्री राधा मोहन बिहारी की कृपा होती। देवता उस अमृत को देखकर ही अभिमानी था, इसलिए सुखदेव जी ने तो भागवत में लिखा है कि उसे कांच की टुकड़ा मान गए। और महाराज परीक्षित जो दुनिया की समस्त सुख सुविधा, चक्रवर्ती सम्राट ही थे, छोड़कर गंगा किनारे आकर एकमात्र ऐसे गुरुदेव मिले जिसके पास कुछ नहीं, जैसे अपने गुरुदेव रहते साधारण वेश में, कभी महाराज वैसे ही अंगूछा पहनकर किसी भक्त के पास चले जाते, वैसे ही महाराज भगवान सुखदेव जी बिल्कुल अवधूत महापुरुष की तरह विराजमान थे। वहां धन दौलत नहीं था, लेकिन एक धन था, जो धन के सहारे महाराज परीक्षित से कहा कि आप घबराओ नहीं, देवता के द्वारा जो अमृत है, इस अमृत को यदि आपने पान कर लिया तो ये आपको पुण्य समाप्त कर देंगे, स्वर्ग में आप तब तक ही रहोगे जब तक आपके अंदर पुण्य है। और यहां जो विराजमान भागवत कथा मृत आप रसास्वादन कर रहे हैं, यदि एक श्लोक, आदि श्लोक, एक शब्द भी अपने जीवन में उतार लिया तो
कहा गया यद गत्वा न निवर्तन्ते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्ते, जहां लौटकर आना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पुण्य का नहीं बल्कि पाप का ही क्षय करते हैं। केवल विश्वास करो, संबंध बनाओ, समर्पित हो जाओ, आपके पास वो अमृत है। जिस अमृत को उन गोपियों ने गाई थी जब श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए थे, जंगल में ढूंढ रही थी, और उस अमृत के सहारे ही एक विश्वास लेकर कृष्ण को पुकार रही थी। क्या? तो भगवान आपकी कथा अमृत की तरह है, यही पुकार रही थी। तब कथामृतम तप्ते जीवनम कविभिदितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जिस गीत को उन गोपियों ने गाई थी, कौन सी गीत? यही भागवत कथा। एक बार कथा को आपने श्रवण की, इस जन्म की कथा के श्रवण से आप हाथ में केवल झोली माला नहीं ले लिए, और ऐसे सदगुरु नहीं मिल गए। अरे गुरु तो आजकल बहुत मिलते हैं, पुकारते हैं शिष्य को, आओ मेरे पास, आओ मुझसे दीक्षा लो। लेकिन ऐसे गुरुदेव मिले हैं जो पहले कहते हैं कि ये झोली माला पकड़ो और 1 साल तक नाम 16 माला जाप करो, और जब नाम जाप करते करते स्वयं उस नाम में गोता लगाओ, तब मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, और जब मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा तो यही नाम भगवान के सहारे से मैं तुम्हें ठाकुर जी से मिला दूंगा। ऐसे गुरुदेव हम सबको मिला है। महाराज परीक्षित जब ये सुना तो यही कहा कि मुझे तो केवल कृष्ण कथा चाहिए। देवता लोग, महाराज भागवत में वर्णन है कि ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भागवत की परीक्षा ली। कभी भी कोई नाम अनुरागी है, नाम जाप करते हैं, तो वहां उनकी परीक्षा मत लो, वहां उनके साथ लग जाओ, उनके पीछे पीछे लग जाओ। क्योंकि देवर्षि नारद जी ने सोचा कि भारतवर्ष में बड़े बड़े साधु संत भगवान अनेक प्रकार के लीला किए हैं, फिर भी व्यक्ति दुखी क्यों है? दुख के कारण कहां छुपा है, किस लिए छुपा है? बहुत लोग कहते हैं कि महाराज हम वर्षों से मंदिर जाकर ठाकुर जी के दर्शन किए, हम वर्षों से शंकर जी पे जल चढ़ाए, हम वर्षों से अनेक परोपकार किए, फिर भी जो फल मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल रहा है। तो ढूंढो आत्म कृपा, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है। हम दूसरे के अवगुण का रिसर्च करते हैं, हम दूसरे का अवगुण देखते रहते हैं, ये क्या कर रहा है, ये क्या खा रहा है, ये कहां जा रहा है। ये ढूंढना छोड़ दो। हम दूसरे की निंदा करते हैं कि महाराज हम ना जाने अपने जीवन में कई बार कथा श्रवण किए हैं, फिर भी हम अभी तक श्रोता नहीं बने हैं। हर बात पर यहां देखा हूं, कल कलश यात्रा हमारा वहां उद्धव भागवत संकल्प में वहां पर, लेकिन हमारे यहाँ की श्रोता तो बहुत मर्यादित है। एक बार मैंने कहा अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ, सब बैठ गए, क्योंकि हम सही में श्रोता नहीं, सदपात्र नहीं बने हैं। क्योंकि हर हमेशा कहा गया है कैसे साधक बनना, साधक कैसे शिष्य बनना चाहिए, कैसे सदपात्र बनना चाहिए,
किस प्रकार सदपात्र बनकर, कैसे श्रोता बनकर मैं प्रभु को प्राप्त कर लूं। अभी तक मैंने अपने जीवन में ना जाने कई बार भगवान की कथा श्रवण किए हैं, और फिर भी जिस स्थान पर जाना चाहिए वहां जाकर नहीं, जथा नाम तथा वो, जैसे कि तैसे हम वही स्थान पर अभी तक हैं, लेकिन हमारे स्वभाव अभी तक, कहा गया है भागवत में भी, देखो श्रोता ऐसे बनो जो एक बार ही सुनकर प्रभु को प्राप्त कर लो। हंस की तरह रहो, हर हमेशा स्वभाव को, एक बार आप जब भगवान के हो गए तो फिर वहां अभिमान किस लिए। आप जब अपने हाथ में माला लेकर सदा भगवान के जाप करते रहते हैं, फिर भी अभिमान क्यों। नाम जापक को अभिमान आना ही नहीं चाहिए। दूसरे की हम निंदा करने के लिए बैठ जाते हैं, और हमारा निंदा सुनने में इतना मन लगता है कि और हम उनके नजदीक जाते रहते हैं, और क्या हुआ और क्या हुआ ये पूछते रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम वो श्रोता, वो शिष्य, वो साधक बन जाएंगे हंस की तरह। हंस का स्वभाव क्या होता है? हंस केवल दूध को पीते हैं। कहा गया है पानी और दूध एक साथ रख दो तो हंस पानी को छोड़ देंगे, दूध को पी लेंगे। जब हम एक शिष्य हो गए, नाम जाप करना प्रारंभ कर दिए, जब हम अब अपने आप को नहीं है, ठीक है पति पत्नी है, मित्र है, दोस्त है, सगे संबंधी है, उनके साथ रहते हैं, हम व्यापार करते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन कभी भी इस देह को, इस शरीर को अपना नहीं मान लो। जिस दिन इस शरीर को आप अपना मान लोगे, उसी दिन समझ लो कि अब मेरा पतन होना भी प्रारंभ हो गए। क्योंकि हमने अपने शरीर को, जब हम सदगुरु के शरणागति में जाते हैं और सदगुरुदेव हमें कान में दीक्षा प्रदान करते हैं, उस दिन नाम बदल देता है, कर्म बदल देता है, और ठाकुर जी के शरणागति को स्वीकार करा देते हैं। एक दासत्व भाव, हम दास रूप में आ जाते हैं। हम जब उनके दास रूप में आ गए तो एक दास, एक नौकर सदा मालिक के अधीन रहते हैं, और हम मालिक से जो ही ऊपर उठने लग जाएंगे तो मेरा पतन होगा। इसीलिए जब हम भगवान के मार्ग पर चलते हैं, जब हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं, तो अपने स्वभाव को हंस की तरह बनाओ। कोई हमारी निंदा कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, वो मुझे भोगना पड़ेगा। अरे महाराज आप क्यों रिसर्च कर रहे हो? किसी का अवगुण मत देखो, हंस की तरह बन जाओ। हम भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, हो सकता है कथा में कहीं आपको बढ़िया शब्द भी न लगे, कहीं बढ़िया शब्द भी लग जाए, लेकिन इन शब्द में जो एक शब्द होता है भगवान का नाम, उसे केवल पकड़ लो। नाम भगवान को पकड़ लिया तो सब कुछ। लेकिन ये तब जब आप हंस की तरह श्रोता बन जाओगे, किसी का नहीं अवगुण देखोगे। कोई अवगुण है, कोई पापी है, कोई अधर्मी है, तो आप क्यों उनके अधर्म ले रहे हो? अभी तो आपको बहुत कुछ प्राप्त करना है, अभी तो हम उस मार्ग पर जा रहे हैं। यदि हम मार्ग पर जा रहे हैं, मुझे अभी हमारे महाराज कुछ संगीतकार है, वो आएंगे, यदि वो आ रहे हैं वृंदावन से, यदि मार्ग भूल गया तो यहाँ आने में बहुत देर लग जाती है। उस मार्ग को मत छोड़ो, मार्ग को पकड़ना है तो अपने आप को हंस बन जाओ। अब हम तो भगवान के हो गए, ये शरीर जब ये नहीं है, ये शरीर मैं किसी और को दे दिया, ये मैंने अपने ठाकुर राधा मोहन को दे दिया, तो फिर हम अपने स्वभाव को क्यों जहां तहां महाराज भेजते हैं? इस स्वभाव को कृष्ण की कथा में लगाओ, हंस की तरह। अवगुण छोड़ो, यहाँ कष्ट भी मिल रहा है, दुख भी मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, एक महाराज कोई आपको डांट दे तो भी उस अवगुण को, अपने आप को हंस की तरह, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आए हैं कि सद्गुरुदेव विराजमान है, ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी विराजमान है, महाराज माता जगत जननी जानकी जी के सानिध्य में इस मिथिला के पावन भूमि पर हम सब बैठकर श्री कृष्ण
गंगा तट पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सुख है। लेकिन तीर्थ स्थान में भी आप अधिक दिन रह जाओगे तो वहां महाराज यदि आप किसी की निंदा करने लग जाओगे तो तीर्थ में हमें वो सुख नहीं मिलेगा। देवर्षि नारद जी दुखी था। आश्चर्य की बात है कि इन भारतवासियों ने कौन से तीर्थ में जाकर किस प्रकार तपस्या की है, फिर भी वो दुख में क्यों गोता लगा रहे हैं। तो एक संत ही दूसरे संत से ये प्रश्न कर सकते हैं, क्या देवर्षि नारद जी कभी दुखी हो सकते हैं? नाम जापक जो महाराज यदि श्रेष्ठ नाम जापक में किसी की गिनती है तो देवर्षि जी, ऐसे संत कभी दुखी हो सकते हैं? संत दुखी होते हैं यदि सदपात्र शिष्य नहीं हुआ तो। सदगुरु ने दिया उसे कि लो भाई मेरे पास एक धन है, मैं अमूल्य धन, जिस धन के सहारे मैं चल रहा हूं वही धन मैं तुम्हें भी दे रहा हूं। क्योंकि संसार में महाराज जितने भी साधन है, बल है, ये सब बल केवल यही रह जाएंगे। जीवन में हर बल, छोटा बड़ा, सब बल ही है। लेकिन गुरुदेव ने जो हमें बल दिया, शक्ति दिया, और फिर भी हम उससे दुखी। देवर्षि नारद जी दुख को ढूंढ रहा है और एक संत में ही चर्चा होगी, संत संत से ही बताते हैं। तो देवर्षि नारद जी को कौन मिला था? शनकादिक। क्योंकि व्यक्ति के अंदर वो बल है जिस बल के कारण भगवान को पहचान सकते हैं। लेकिन कहा गया है कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बल कौन सा बल है? धन बल। धन से देखिए, धन है तो आप अभी कथा में यजमान बने हैं सब कई लोग। धन बल से आप मंदिर में सहयोग किए हैं, यहाँ की सब सदस्य गण बने हैं इस मंदिर के। कई लोग लाख लाख रुपए दान दिए हैं। हमारे पास बहुत धन है, लेकिन कभी कभी ये धन भी धोखा दे देता है। यदि आपके पास कार्ड है, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड लेकर चलते हैं कि कहीं रुपया पैसा निकाल लूं, लेकिन जिस दिन कार्ड निकाला और आज कार्ड की डेट ही समाप्त है, तो आप कितने भी बार लगाओ, बैंक में पैसा रहता हुआ भी फिर भी धन नहीं निकाल सकते। तो यह धन बल से काम नहीं चलेगा। ठीक है, धन बल है, लेकिन इन धन बल से भी बड़ा तन का बल होता है, शरीर का बल कहा गया है। लेकिन इन तन बल में भी आप सोचोगे कि महाराज हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन तन बल में भी यदि शरीर काम नहीं किया, अनेक प्रकार के रोग से हम ग्रस्त हो गए, समय पर औषधि नहीं मिले, तो महाराज कभी कभी मूर्छा आ जाते हैं। लेकिन तन बल से भी श्रेष्ठ बल है मन का बल। शरीर काम नहीं कर रहा है महाराज, लोग हमसे कई लोग कहा कि हम तो सुख सुविधा में रहने वाले हैं, आपके यहाँ अभी उतनी सुख सुविधा नहीं मिली है। तो मुझे अंदर अंदर हंसी लगती है कि यहाँ आप सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए नहीं आए हो, यहाँ आप तप करने के लिए आए हो। इस कुंभ क्षेत्र में एक कुंभ क्षेत्र है, यहाँ एक प्राकृतिक कुंभ लगा है, यहाँ आप तप करने के लिए आए हो, यहाँ सुख प्राप्त करने के लिए नहीं आए हो। तो मन बल ठीक है, मन से हम सोचते हैं चलो समय तो निकल ही रहा है, धीरे धीरे निकल जाएंगे। लेकिन मैं यहां तक कहता हूं कि इन मन बल से भी श्रेष्ठ बल है आत्मबल। आत्मबल वो चीज है जिससे आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मन भटक सकता है, मन कहीं से कहीं जा सकते हैं। यदि आत्मबल है, विश्वास है कि
कि मुझे प्रभु को प्राप्त करना है, मुझे कन्हैया को प्राप्त करना है, तो जरूर मिलेंगे। और देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा सदा आत्मबल पर निर्भर करते हैं। चाहे कुछ हो जाए, मैं इस संसार के प्राणी को श्री कृष्ण से मिलाकर ही छोड़ूंगा। यही आत्मबल लेकर एक संत से मिले, जो संत भी देवर्षि नारद जी के ही तरह नाम जापक थे, शनकादिक। लेकिन एक नाम जापक दूसरे नाम जापक को देखकर वो सत्संग प्रारंभ करते हैं। लेकिन शनकादिक जब देवर्षि नारद जी को देखा, उनके उदास, क्योंकि देवर्षि नारद जी की इच्छा थी कि सब प्राणी भगवान के नाम का जाप करें। तो शनकादिक देवर्षि नारद जी को देखकर पूछा कि आप दुखी क्यों हैं? कभी कभी जो अधिक किसी से प्रेम करने लग जाते हैं, वो दुखी नहीं भी रहता है तो भी उनके उदास देकर, कीन देकर, मन की मलिनता को देखकर सोचते हैं हो सकता है अंदर से कुछ न कुछ इनके अंदर कष्ट होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा। लेकिन एक संत नाम जापक कभी दुखी हो ही नहीं सकता। यदि दुखी इसीलिए होते हैं कि कारण क्या है, अभी तक मेरे परिकर, मेरे शिष्य इतने वर्षों से नाम जाप कर रहे हैं तो भी दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की ही महाराज अवगुण देखते हैं, अभी तक वो कन्हैया को क्यों नहीं हुए, इसलिए दुखी है। देवर्षि नारद जी भी इसीलिए दुखी थे कि लोग कई बार हर वर्ष तीर्थ यात्रा करते हैं, अनेक तीर्थ जाते हैं, उस तीर्थ में महाराज निवास करते हैं, कभी कभी तीर्थ में जाकर भी चाहते हैं मुझे यहाँ सुख सुविधा मिले, तनिक भी उसे सुख सुविधा नहीं मिलता है तो महाराज उनके अंदर जो अभिमान है वो अभिमान उत्पन्न हो जाता है कि महाराज इतनी देर हो गई, मुझे कोई सम्मान नहीं क्या। हम लोगों के आश्रम पर जाते हैं, साधु संत महात्मा है, अब उनको महाराज समय पर पानी नहीं, जल नहीं तो उसे दुख हो जाता है। ये सोचो कहीं ना कहीं हमारे अवगुण है, और वही अवगुण हमें प्रभु से दूर करा देते हैं। और देवर्षि नारद जी की यही कामना है कि इस अवगुण को छोड़कर तुम भी मेरी तरह कन्हैया के स्मरण करो तो अपने आप दुखी हो जाओगे। तो हमारे दुख से दुखी होकर देवर्षि नारद जी दुखी थे, जिस कारण सनकादिक ने पूछा कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनं तव। कथम ब्रह्मन् देन मुख। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अपने अपने अनुसार प्रश्न एक ही है, भावाचार है। एक संत ने कहा कि आप जैसे महात्मा उदास क्यों, कारण क्या है? ये प्रेम दर्शाता है। एक संत ही दूसरी संत से ये पूछ सकता है, महाराज आप हर हमेशा हाथ में झोली माला लेकर भगवान के नाम जाप करते हैं, फिर भी आप उदास क्यों? उदास के कारण क्या है? आप जैसे महात्मा को उदास होना ही नहीं चाहिए। कृष्ण प्रेमी यदि उदास हो जाए तो फिर दुनिया के लोग कैसे रहेंगे? महात्मा का भाव, संत का भाव वही जान सकते हैं जब हम स्वयं संत बनकर आचरण करेंगे। संत का प्रश्न भी महाराज उनकी संत की भाषा संत ही समझ सकता है। इसलिए सनक सनंदन भी यही प्रश्न क्या, कुतश्चिंता तुरो भवान, आप जैसे महात्मा को ऐसे चिंता दूर नहीं होना चाहिए। तीसरे संत ने कहा त्वरितम गम्यते कुत्र, महाराज आप तो लगता है किसी व्यक्ति के पास बहुत धन हो और एकाएक वो नष्ट हो जाए, यही आपकी दशा है। आप अपने कारण तो बताओ। कभी कभी आप देखते होंगे कि बड़े बड़े साधु संत
कभी कथा सुनाते हैं और कभी स्वयं बैठकर, जो स्वयं भागवत परायण है, जो स्वयं भागवत के स्वरूप है, फिर भी संत के सानिध्य में, जो कथा वाचक है, वक्ता के सानिध्य में वो बैठकर सुनते हैं, वो चर्चा करते हैं। एक की चर्चा यंत्र के द्वारा सुनाते हैं, एक मन ही मन झोली माला पर उनके गान गीत गाते रहते हैं, उनके पुकारते हैं। दोनों संत, एक संत वक्ता के रूप में, एक संत श्रोता के रूप में गाते हैं, दोनों साथ देते हैं। उन दोनों के साथ से हजारों संत गाने लग जाते हैं। इच्छा है अवगुण के विषय में कहा, लोगों की कैसी दशा है, कैसी परिस्थिति है, किस प्रकार लोग रहते हैं। जहां शांति लोग ढूंढ रहे हैं, वहीं पर अशांति। कोई अपने परिवार में शांति ढूंढता है, वहां दुखी। कोई लड़के बच्चे में शांति ढूंढता है, वहां दुखी। कोई बड़े बड़े मठ मंदिर की ओर जाते हैं, वहां दुखी। कोई बड़े बड़े आश्रम में, वहां दुखी। कोई आपस में पति पत्नी है तो बहुत आनंद के साथ रहते हैं, कुछ दिन में उनकी बात नहीं दोनों की माने तो दोनों अलग, सब दुखी। समाज के हर प्राणी दुखी। अगर इसी दुख बेरेगा तो सब आपस में मर जाएंगे। लेकिन देवर्षि नारद जी जब वृंदावन धाम आए, और वृंदावन धाम में महाराज संसार में दुख है, सुख भी है, दुख भी है, लेकिन इस दुख को यदि आप भगवान के नाम में लगा दोगे, नदी की धारा बह रही है, किसी ने मेर बांध दिया तो पानी रुक जाएगी, किसी ने मेर को खोल दिया तो पानी अब तो महाराज सब जानने लगे इस प्रांत में, मिथिला क्षेत्र में, और विशेषकर दरभंगा मधुबनी में जो आज जो झोली माला लेकर चल रहे हैं लोग, वो सब मेरे गुरुदेव की कृपा है। जो आज लोगों के अंदर एक विश्वास हो गया। वो कुछ दिन पहले लोग लज्जा शर्म के कारण हाथ में झोली माला नहीं लेते थे, आज लाखों लोग झोली माला लेकर कृष्ण नाम के गीत गाते हैं। ये एक संत की कृपा है, ये अपने आप कृपा मत समझना, ये सद्गुरु की कृपा है, जिस कारण आज लज्जा शर्म छोड़कर हम उनके गुणगान गाते हैं। कन्हैया भक्ति देवी भी देवर्षि नारद जी को यही पुकारा। भक्ति देवी दुखी नहीं थी। ज्ञान और वैराग्य कभी दुखी हो सकते हैं महाराज? जिस दिन ज्ञान और वैराग्य मेरे अंदर उत्पन्न हो जाएंगे, उसी दिन ठाकुर जी मिल जाएंगे। लेकिन कभी कभी हम सब जब दुखी होते हैं तो भक्ति देवी को भी महाराज अंदर से दुख होता है कि महाराज संत महापुरुष इस धरातल पर ना जाने। हम महाराज कुछ संतों को देखकर उनके अवगुण देखते हैं, महाराज ये गलत है। लेकिन कुछ ऐसे संतों को जो बड़े बड़े संत भक्तमाल में जिनका वर्णन है, जो आज भी हमारे पूज्य सद्गुरुदेव की तरह ऐसे ऐसे संत महापुरुष विराजमान है भजनानंदी, उन्हें क्यों नहीं देखते हैं? उनके गुण की देखो,
अवगुण दूसरे संत, महाराज कोई संत वेश धारण कर लिया, गलती क्या, हम बार बार उनकी याद करते हैं, उनकी याद करो।